हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हम द मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस के 5 पॉइंट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तकनीकी पर्यावरण तक क्लियर कर चुके थे। हम इससे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, राजनीतिक एवं प्रशासनिक पर्यावरण। देश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक पर्यावरण भी पर्यावरण इकाइयों को बहुत प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। राजनीतिक पर्यावरण में हम निम्नलिखित कंपोनेंट को शामिल करते हैं। जैसे फर्स्ट, देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देश में राजनीतिक स्थिरता। सेकंड, देश में शांति एवं सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री। नंबर थर्ड, सरकार की आर्थिक नीतियाँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ, सरकार का राजनीतिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट। फिफ्थ, अन्य राष्ट्रों के साथ सरकार का संबंध, रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड अदर नेशनल गवर्नमेंट। सिक्स, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, रिलेशन विद सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नंबर सेवन, सरकार की कल्याणकारी क्रियाएं, वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। अब इन पॉइंटों को क्लियर करते हैं। किसी भी देश के व्यापक विकास में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बहुत महत्व रहता है। शासन संस्था में जितनी अधिक स्थिरता होगी, स्टेबिलिटी होगी, और लोगों का जितना अधिक फेथ, जितना अधिक विश्वास सरकार में बना रहेगा, विकास की दीर्घकालीन योजनाएं उतनी ही कुशलता और सफलता के साथ क्रियान्वित की जा सकेंगी। इस प्रकार से विकास किसी अवरोध के बिना होता रहेगा, बिना किसी रुकावट के होता रहेगा। उसमें एप्रोप्रिएट गति आ जाएगी और लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक कंडीशन में सुधार होने लगेगा। यदि देश के अंदर शांति और सुरक्षा है, व्यक्तिगत संपत्ति के संग्रह पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है तथा जनजीवन की सुरक्षा एवं न्याय के लिए प्रबंध है, तो लोगों में आय को बचाने की अधिक इच्छा होगी, अधिक पूंजी संचयन होगा और व्यापार के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशी पूंजी भी देश में शांति व सुरक्षा रहने पर ही आकर्षित होगी। सरकार की उद्योग, सरकारी क्षेत्र व जन क्षेत्र आदि से भी संबंधित नीतियों पर भी आर्थिक विकास की गति निर्भर रहती है। किसी देश के अन्य देशों के साथ राजनीतिक संबंध भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। यदि ये रिलेशन फ्रेंडली हैं, मैत्रीपूर्ण हैं, तो इससे इन देशों के व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा यदि जो हमारी नेबरिंग कंट्री हैं उनके साथ शांतिपूर्ण संबंध हैं
तो इससे डिफेंस बजट पर कम अमाउंट खर्च किया जाता है। इससे सरकार देश में जो भी हमारी फंडामेंटल सर्विस हैं, आधारभूत सेवाएं हैं, उन पर अधिक एक्सपेंसेस कर सकती है। इसका व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर यदि सरकार सुरक्षा पर ज़्यादा व्यय करती है तो इससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के लिए संसाधन अवेलेबल होते हैं। तो इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं, सरकार द्वारा जितनी अधिक शांति, सुरक्षा व अन्य सुविधाएं, जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएंगी, उतनी ही अधिक व्यवसाय की जो विकास है उसमें गति आएगी। व्यवसाय की सफलता व विकास के लिए स्वच्छ व कुशल पर्यावरण एसेंशियल है। प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू व सुदृढ़ होने पर व्यावसायिक नीतियों का निर्धारण एवं उनका निष्पादन सरलता के साथ पॉसिबल हो जाता है। प्रशासनिक सेवाओं के अकुशल तथा भ्रष्ट होने से प्रॉफिट के बजाय लॉस की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। इसका रीज़न भी है क्योंकि अधिकारी वर्ग के करप्ट होने पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बार बार चेंजिंग होती रहती है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा या बैरियर उपस्थित होते हैं। जब एक बार प्रशासनिक सेवाओं में करप्शन बढ़ जाता है तो उसको साफ करना काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। जब तक फाइलों से लदी मेजें अफसरों की निशानी रहेंगी व गंदे हाथ और गंदे चेहरे जो फील्ड वर्क के कारण हैं, घृणा की दृष्टि से देखे जाएंगे और विकास कार्यक्रमों की सफलता लिमिटेड रहेगी तथा पवित्र प्रशासकीय सेवाओं की स्थापना करना कठिन कार्य होगा। ऐसे ही श्रीमती बूटन के मत अनुसार योग्य, दृढ़ तथा ईमानदार उद्योगों के विकास की पहली कसौटी है। इस प्रकार के विचार प्रोफेसर लुईस ने भी दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार का व्यवहार आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित या हतोत्साहित, मतलब मोटिवेट या डिमोटिवेट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शासन में जितनी अधिक स्टेबिलिटी होगी, विकास योजनाएं उतनी ही अधिक सफलता के साथ क्रियान्वित की जा सकेंगी। आज तक विश्व का कोई भी राष्ट्र कुशल नेतृत्व व योग्य सरकार के प्रयत्नों के बिना प्रोग्रेस नहीं कर सका है। व्यवसाय के सफल संचालन के लिए कुछ प्रशासनिक एवं घटकों की जानकारी आवश्यक है, जैसे राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक मत, राजनीतिक दृष्टिकोण, सरकार की क्या विचारधारा है, क्या उसका अप्रोच है, राजनीतिक शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, समाजवादी हैं, साम्यवादी हैं या प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं,
राजनीतिक रुझान क्या है, राजनीतिक झुकाव क्या है, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, किस प्रकार के राजनीतिक दल हैं, उनका क्या दबाव है, प्रशासनिक संस्थाओं का प्रारूप, उनकी कार्यशैली, क्या उनका वर्किंग सिस्टम है, क्या उनका संस्थाओं का फॉर्मेट है, लोक प्रशासन एवं नौकरशाही का स्वरूप, नंबर 7 जैसे प्रशासनिक राज्य की अभिकल्पना, नेक्स्ट केंद्र राज्य व स्थानीय प्रशासन का क्या स्वरूप है, केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार के रिलेशन है, संसदीय विधायी एवं प्रशासनिक निर्णय किस प्रकार लिए जा रहे हैं, राजकीय हस्तक्षेप कितना है, राजकीय नियंत्रण कितना है, विनियमन या उदारीकरण की क्या संभावनाएं हैं, लोक कल्याणकारी संकल्पना, औद्योगिक प्रजातंत्र के प्रति विश्वास और व्यवसाय के लिए संवैधानिक प्रावधानों की संरचना। तो इस प्रकार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट में व्यवसाय के व्यापक विकास के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी, लोगों का बिलीफ गवर्नमेंट के प्रति ज़्यादा रहता है और डेवलपमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ उतनी ही स्किल से सक्सेसफुल हो पाती हैं और बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के हमारा बिजनेस को उपयुक्त स्पीड मिल जाती है, गति मिल जाती है, जिससे लोगों की जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।